हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साइंस एंड गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगता है कि वो मिस्ट्री डिस्पल एक लड़की होती है और लूजंग ड्रैगन को बोलता है कि मुझे बताओ इस लड़की के बारे में। तो चैप्टर नंबर 66 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलते है कि इस लड़की का नाम डाई है। क्या ये सच्ची सेलेस्टियल रियलम में है? पर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। ड्रैगन बोलता है अगर मैंने मिस्टेक नहीं की है तो ये बिगिनियर नहीं है सेलेस्टियल रियलम की। लूजंग बोलते हैं नहीं है तो ये रोड ऑफ ट्रायर में कैसे एंटर कर सकती है? तो ड्रैगन बोलता है कि इसने कोई स्पेशल वे यूज किया है अपनी स्ट्रेंथ को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, और अपने लेवल को खुद डिक्रीज किया हुआ है। लूजंग बोलते हैं मेथड, क्या किसी का रियलम भी छुपाया जा सकता है? ड्रैगन बोलता है हाँ, कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि 9 टाइम रिस्ट्रक्शन टेक्निक, 12 डिजास्टर सेल्फ टॉर्चर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है कभी कभी। जैसे एग्जांपल ले लो तुम रिस्ट्रक्शन टेक्निक का, तो इसे नो टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू होगा वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, और इससे तुम देख सकते हो कि जो इसका रेलम है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सेलेस्टियल रेलम है, पर इसका जो रियल रेलम है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। लूजंग सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर लूजंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक जगह रुकते हैं वो, तो एक साइन होता है दीवार के ऊपर, जो लड़की होती है वो उसके ऊपर हाथ रखती है और वो ग्लो करने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा चमक कैसे रहा है? वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ चलो। वो फिर आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। वो जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से होल्स होते हैं, वहाँ से स्नेक निकल आते हैं और एक स्नेक लूजंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। लूजंग उसे मारता है और वो स्नेक गिरता है नीचे जाके। लूजंग सोच रहा होता है कि हे मेरे भगवान, ये एक स्नेक किलिंग पपेट है और वो भी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। वो दोबारा लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो लड़की उस सांप को अपने हाथों से पकड़ लेती है। लूजंग बोलता है कि ध्यान से, पर वो लड़की उस सांप को फाड़ देती है। लूजंग बोलते है, लूजंग का चेहरा तो भाई ऐसा होता है, भाई उसके तोते उड़ गए होते हैं इसकी पावर को देख के। लूजंग सोच रहे होते कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, भाई तेरे साथ भी ऐसा होगा, इसको गुस्सा मत दिलाना। फिर जो वो लड़की होती है वो ऐसे सांपों को तोड़ तोड़ के फेंक रही होती है। लूजंग सांप को उठाता है और बोल रहा होता है कि इस सांप का जो मटेरियल है वो बड़ा ज्यादा स्पेशल है, ये अच्छा है मेरे को स्टडी करने के लिए। वो जो लड़की होती है वो लूजंग के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरह के स्टफ को कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे मेरे गोल को अचीव करने के लिए तो तुम्हें इस कचरे को उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लूजंग सोच रहा तो ये कौन है ये लड़की? लूजंग उसको दोबारा फॉलो करने लग पड़ता है। केव एंड पे आ जाती है और लूजंग बोल रहा होता है ये क्या चीज? अब वो लड़की खुश होकर बोलती है कि वो की है। लूजंग बोलता है की? किसके लिए की? तो जैसे वो आगे एंटर करते हैं तो लूजंग को एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है जिसमें ब्लू कलर की फायर होती है और एक बॉक्स टाइप होता है। वो लड़की बोल रही होती है ये जो इनहेरिटेंस है की, ये रोड ऑफ ट्रायर की है। जब डिस्ट्रक्शन हुई थी लुपिन सेक्ट की तो उसकी सारी जो इनहेरिटेंस है वो रोड ऑफ ट्रायर में डाल दी गई थी। अगर तुम्हारे पास ये की होगी तो तुम्हें सारी जो इनहेरिटेंस है वो मिल जाएगी। लूजंग बोलते क्या ये इनहेरिटेंस ब्लड डेविल एम्परर की है? वो लड़की हैरान होकर बोलती कि तुम्हें कैसे पता ब्लड डेविल एम्परर के बारे में? लूजंग बोलता है क्यों, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? वो लड़की बोलते अगर ये इतनी आसान होती तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाती क्यों, मैं कितनी बार तो खुद आ चुकी हूँ यहाँ पे। लूजंग बोलते अच्छा इसीलिए तुम फैमिली हो बड़े ज्यादा इससे, पर ये इतनी ज्यादा पास में है हाथ के तो तुम बोल क्यों रही हो कि हार्ड है? वो लड़की बोलती है फाइनेंस बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर एक एन्चेंटमेंट भी है, मैं इसे खोल नहीं सकती। तो लूजंग की तरफ देखती है और बोलती है इसलिए मैं एक हेल्पर को फाइंड कर रही थी रोड ऑफ ट्रायर पे। पहले मैं ज़ोवोफान के साथ कोऑपरेट करने चाहती थी ताकि वो इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दे अपने पेनिट्रेटिंग स्पेयर की हेल्प से, पर फिर मैंने तुम्हें देखा जो कि हेवन डेविल फिस्ट को यूज कर सकता है, तो तुमने मेरा माइंड को चेंज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे तोड़ सकते हो बड़ी आसानी से और मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी दूंगी ताकि तुम्हारे पास कमी ना पड़े जेन्युइन एनर्जी की इसको तोड़ते वक्त। लूजंग बोलते पर तुम तो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, तुम तो इसे आसानी से तोड़ सकती हो। तो वो लड़की गुस्से से लूजंग की तरफ देख रही होती है और लूजंग डर जाता है और बोलता ठीक है मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन। अब वो लड़की बोलती है अब काफी बातें हो गई, अब मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो अपने दोनों हैंड से उस कॉल्ड्रन की तरफ कर देती है और उस कॉल्ड्रन की जो फायर होती है वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। लूजंग बोल रहा होता है ये तो, फिर वो कंप्लीट नहीं करता है, पर जो फायर ड्रैगन होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि ध्यान से, ये जो फायर ड्रैगन की स्पिरिट है और ये बड़े ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। लूजंग डर जाता है और वो लड़की अपने हाथों को एक साथ ले आती है और उस पे एक सिंबल
सिंबल अपेयर हो जाता है जो कि एक बर्ड का होता है। वो फायर ड्रैगन भी थोड़ा सा सप्रेस होने लग पड़ता है। लुजंग बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, इसने तो पूरा टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया हमारे साथ में। फिर वो लड़की होती है, वो सील से एक लेजर टाइप शूट करती है जिसकी वजह से एक फीनिक्स अपेयर हो जाता है जो कि एक आइस फीनिक्स होता है। उस आइस फीनिक्स की और उस फायर ड्रैगन की फाइट होने लग पड़ती है। वो लड़की बोलती है कि मैं इस फायर ड्रैगन को होल्ड कर लूंगी, तुम जाओ और इस एन्चेंटमेंट को तोड़ो। फिर लुजंग आगे बढ़ता है और वहां पे जो हमें दिखा देता है कि उस कोल्डन के अराउंड एक एन्चेंटमेंट होती है। लुजंग सोच रहा होता है एन्चेंटमेंट, फिर वो अपने सिंपल पंच से अटैक करता है उसकी तरफ। फिर वो बोलता है ये तो टूटी ही नहीं। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा कमजोर है, इससे नहीं टूटेगा। ये जो एन्चेंटमेंट है ये स्पेस फोर्स से बनाई गई है। इस तुम पतली सी लेयर ऑफ एन्चेंटमेंट को ये भी समझ सकते हो कि एक पतली सी स्पेस की लेयर है। लुजंग सोच रहा होता है तो मुझे क्या एक स्पेस की लेयर को तोड़ना है, ये कैसे पॉसिबल होगा। वो लड़की बोलती है कि ये रियल स्पेस की एन्चेंटमेंट नहीं है, पर इसको तुम ऐसा मान सकते हो कि स्पेस को कंप्रेस किया गया यहाँ पे एक थिन स्टेट में। अगर ये असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो उसे तोड़ना नामुमकिन होता। फिर वो लड़की अपने हाथ में जेन्युइन एनर्जी को निकाल लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी को दूंगी। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने हेवन डेविल फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है और वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रहा होता है और वो लड़की अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रही होती है। वो दोनों जेन्युइन एनर्जी मिक्स होकर एक बॉल में क्रिएट हो जाती है। लुजंग बोलते हैं क्या ये पावर काफी होगी। वो लड़की बोलती है नहीं और देनी पड़ेगी। फिर वो लड़की जो बेस्ट जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स होते हैं उनको तोड़ती है और उनकी जो जेन्युइन एनर्जी होती है उन्हें भी उस बॉल में डाल देती है और बोलती है कि जाओ अब। लुजंग सोच रहे होते कि इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है जेन्युइन एनर्जी स्टोन की। फिर लुजंग उस बॉल को हाथ में पकड़ता है और बोलता है ठीक है ये काफी होगा ना। वो लड़की बोलती है हाँ अब जाओ। लुजंग उससे अटैक करने लगा होता है उस बॉल से, तो वो लड़की बोलती है ये बड़ा सा ग्रेट है, अब मेरे को इनहेरिटेंस मिल जाएगी जैसे मैं चाहती थी, जल्दी आगे जाओ, मैं होप करती कि तुम इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दो। लुजंग अटैक करने लगा होता है उस एन्चेंटमेंट की तरफ, पर वो रुक जाता है। फिर वो लड़की भी हैरान होती है और फिर हमें दिखा देता है कि वो फायर ड्रैगन और फीनिक्स लड़ रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। लुजंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो लड़की सोच रही होती है और बोलती है क्या। लुजंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम मुझे क्या दे सकती हो। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम ये बड़ा ज्यादा अर्जेंट और तुम्हें बेनिफिट्स की पड़ी हुई है। लुजंग स्माइल कर रहा होता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे कुछ दोगी नहीं तो ये फेवर तो बेकार में चल जाएगा। वो लड़की बोलती है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगी जो तुम मांगोगे। लुजंग बोलता है मुझसे शादी कर लो हंसते हुए। भाई ये प्ले बॉय है भाई। वो लड़की बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तो फिर वो बोलती नहीं वेल अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं बताती है। लुजंग बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे को सिर्फ थिंग्स चाहिए इनहेरिटेंस से, तुम मेरे टारगेट नहीं हो। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दूंगी लुपिन सेक्ट की, तुम्हें मैं थोड़ी सी दूंगी। लुजंग बोलते नहीं मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे आधी इनहेरिटेंस चाहिए, अगर तुम कोऑपरेट करना चाहते तो सिंसियरिटी के साथ कोऑपरेट करो। वो बोलती कि आधी इनहेरिटेंस बड़ी ज्यादा तुम्हारे लिए। लुजंग बोला तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, भूल जाओ अगर तुम नहीं देना चाहते और एग्री नहीं करना चाहते तो। वो सोच रही होती है कि कुछ ज्यादा ही लालची है, मैं ऐसे डिस्पल क्यों मिली। वो बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो बोलती तुम्हारा नाम लुजंग है ना, मैं तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखूंगी। वो फायर ड्रैगन और फीनिक्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो बड़ी ज्यादा डेंजरस चल रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी से उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। लुजंग बोलता ठीक है। फिर लुजंग उस बॉल को एन्चेंटमेंट से मारता है और क्रैक्स पड़ जाते हैं उसकी तरफ। वो लड़की सोच रही थी कि ये ब्लडी जेड एनर्जी थी, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये इस तरह की पावर को यूज कर ही नहीं सकता अगर इसके पास ब्लडी जेड स्पार जो वो एम्बेडेड नहीं होगा इसके ऊपर। वेल वो उस क्रिस्टल को बोल रही जो कि उसके ऊपर लुजंग के हाथ में है, जो कि एन्चेंटमेंट को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। फिर वो सोचती है कि पर जो फ्लैश है और स्पार है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, इसीलिए जो है वो क्रिस्टल है वो एक वेपन पे लगाया जाता है। उसने इस तरह की एनर्जी को कैसे यूज किया, अगर इसकी बॉडी में नहीं है वो तो। फिर वो उसे तोड़ देता है अपने स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करके और उसकी एनर्जी पूरी तरह से उस एन्चेंटमेंट में फैल जाती है और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लुजंग सिंपली बोलता है ब्रस्ट और पूरी एन्चेंटमेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि बड़ा ज्यादा ग्रेट है, अभी शुक्र टूट गया है। उस फिनिक्स ने उस फायर ड्रैगन को भी हरा दिया होता है और फिर उस फायर ड्रैगन की एनर्जी वापस चल जाती है उस कॉल्ड्रन में। फिर हमें फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट भी दिखाई देती है, वो उस कॉल्ड्रन की तरफ जा रही होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि यही फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है, लुजंग जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। वो फायर ड्रैगन उस की को पकड़ लेता है अपनी पूंछ से और हंसते हुए बोल रहा होता है कि शुक्र है मुझे इनहेरिटेंस मिल गई लुपिन सेक्ट की, अब मैं अपनी बॉडी को दोबारा रिशेप कर सकता हूँ, मैं ले लूंगा सभी चीज को वापस जो मैंने हारी है और खोई है। वो लड़की बोलती है नहीं वो ड्रैगन स्पिरिट उसे रोको। वो भाग जाता है वहां पे हंसते हुए। वो
वो लड़की अपने फिनिक्स को द्वारा अपने उस जेड क्रिस्टल में डाल लेती है और भाग रही होती है उस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट की तरफ। लूजंग बोलते डाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ड्रैगन बोलता है रुको, अगर तुम इसके पीछे जाओगे तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो गंदे होते हैं, नेचर से इविल होते हैं, तो तुम्हें अटेंशन पे करनी पड़ेगी। लूजंग बोलता ठीक है। लूजंग आगे बढ़ता तो उस कोल्ड्रन से दोबारा फायर ड्रैगन रिलीज हो रहा होता है। डाई उस ड्रैगन के पीछे पड़ी होती है और बोल रही होती है कि रुको। वो सोच रहे थे कि नहीं, मुझे कुछ भी कीमत पे इसे रोकना होगा। फिर वो अपना अटैक यूज करती है क्रिस्टल फ्रोस्ट, फ्रीजिंग सैक्रेड एनिमल्स। फिर वो अपने फिनिक्स के साथ मर्ज हो जाती है और विंग्स को फॉर्म कर लेती है अपनी बैक पे। लूजंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि डाई ने अपने आप को आइस फिनिक्स के साथ मर्ज कर लिया। सो गाइस, चैप्टर नंबर 66 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।